Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे हिस्ट्री में फ्रॉम द क्लास 6 NCERT अबाउट द न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, राइट। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक द स्टोरी ऑफ द बुद्धा की स्टोरी के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने उपनिषद के बारे में पढ़ा था कि उपनिषद क्या होते हैं, ठीक है। उसमें से एक हम लोगों ने स्टोरी भी पढ़ी थी। अब हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक पनीनी एक ग्रामेरियन थे, उनके बारे में पढ़ लेते, फिर वापस से हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज जैनिज्म, ठीक है। सो पानिनी द ग्रामेरियन, ठीक है। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। अब ये एक ऐसा समय था जब दो दूसरे स्कॉलर्स थे वो अपने काम पर थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पानिनी। उनमें से एक जो बहुत ही फेमस थे उनका नाम था पानिनी, ठीक है। हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत के लिए एक ग्रामर प्रिपेयर करी, ठीक है। अब ग्रामर प्रिपेयर करें मतलब कि जैसे कि हम लोग की इंग्लिश ग्रामर होती है ना, उसमें हम लोग को ए एंड द और जो भी इज आर ये सब हम लोग को यूज करने पड़ते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, ये सब चीज़ें, एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो इस तरीके की ग्रामर फॉर संस्कृत भी कुछ उन्होंने संस्कृत के लिए भी कोई ग्रामर प्रिपेयर करी थी। ही अरेंज द वोवेल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स इन ए स्पेशल ऑर्डर। उन्होंने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर में लगाया था एंड देन यूज दीज टू क्रिएट फॉर्मूले लाइक दोज फाउंड इन एल्जेब्रा। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे फॉर्मूले क्रिएट करे जिस तरीके के फॉर्मूलाज एल्जेब्रा में होते हैं ना, उस तरीके के फॉर्मूलाज इन्होंने यहाँ पर क्रिएट करे। He used these to write down the rules of the language in short formula. उन्होंने उसको यूज़ किया रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के रूल्स को लिखने में, जो कि शॉर्ट फॉर्मूलेज के फॉर्म में उन्होंने लिखे थे, जो कि अराउंड 3000 ऑफ देम, जिसमें उन्होंने अराउंड 3000 शॉर्ट फॉर्मूलेज लिखे थे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये पढ़ा। नेक्स्ट जैनिज्म। अब हम लोग यहाँ पे जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैनिज्म क्या होता है, ठीक है। The last and 24th Tirthankara of the Jainas, that was Vardhamana or Vardhamana Mahavira, also spread his message around this time, that is 2500 years ago. अब जो सबसे आखिरी और 24th तीर्थंकरा था ऑफ द जैनास का, जिनका नाम था वर्धमाना महावीर, इनका नाम था महावीर, हम लोग महावीर नाम से जानते, ठीक है, महावीर। उन्होंने भी ये मैसेज तो था, उन्होंने मैसेज स्प्रेड किया उस समय में, दैट इज 2500 साल पहले। उन्होंने भी जिस तरीके से बुद्धा मैसेजेस स्प्रेड करते थे, अपनी टीचिंग्स देते थे, उस तरीके से इन्होंने भी किया। ही वॉज द क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीस, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वज्जी संघा। अब वो सन थे, वो प्रिंस थे, ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस, वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है। किनके क्षत्रिय प्रिंस थे? वो क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छावीस, ठीक है, एक ग्रुप जो कि वज्जी संघ का पार्ट होता है, अबाउट विच, जिसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी नहीं, ठीक है। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो जंगल में रहने चले गए थे। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 साल तक उन्होंने एक बहुत ही हार्ड और अकेली जिंदगी जी। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, जिसके आखिरी में उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, उन्होंने एक सिंपल चीज़ पढ़ाते थे कि men and women who worshipped to know the truth must leave their homes, कि जो men और women जो सच्चाई, जो ट्रुथ के बारे में जानना चाहते हैं, जो ट्रुथ को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए। They must follow very strictly the rules of अहिंसा, उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो अहिंसा होता है उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अहिंसा क्या होता है? जिसका मतलब कि नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, मतलब कि ना आप किसी को हर्ट करोगे और ना आप किसी भी इंसान को मारोगे। सिर्फ लिविंग बींग्स नहीं, ऑल बींग्स, ठीक है। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। महावीरा ने कहा ऑल बींग्स, ठीक है, मतलब कि उन्होंने लिविंग बींग्स कहा था पहले, फिर महावीरा ने कहा ऑल बीइंग्स, मतलब कि जितने भी लोग हैं या जो भी जानवर हैं, जो भी चीज़ें जिंदा हैं, आप उनमें से किसी को भी ना तो हर्ट करोगे, ना तो आप किसी को भी मारोगे, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत। जो ऑर्डिनरी लोग थे
वो महावीरा की पढ़ाई हुई चीज़ों को, महावीरा की टीचिंग्स को आसानी से समझ जाते थे, क्योंकि वो लोग बिकॉज जो भी मतलब चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते थे, वो लोग यूज़ करते थे लैंग्वेज दैट इज प्राकृत, वो लोग प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे इसकी वजह से, ठीक है। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। अब प्राकृत के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते थे जो कि अलग अलग पार्ट के मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट में वो अलग अलग तरीके से यूज़ होते थे, उनके अलग अलग नाम भी होते थे। जो रीजन में जिस तरीके की प्राकृत लैंग्वेज यूज़ होती थी वहाँ पर उसका उसी के अकॉर्डिंग नाम पड़ जाता था। जैसे कि प्राकृत जो कि मगध में बोली जाती थी उसका नाम था मगधी। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेसेस की अपनी अलग अलग प्राकृत लैंग्वेज भी हुआ करती थी। Followers of Mahavira, who were known as Jainas, had to lead very simple lives begging for food. अब जो महावीरा के जो फॉलोअर्स थे, जो लोग महावीरा को फॉलो करते थे, उनको बोला जाता था जैनास, ठीक है। और उनको बहुत ही साधारण जिंदगी रहनी पड़ती थी, जो कि वो अपने खाने के लिए बेगिंग करते थे, ठीक है। खाने के लिए वो बेगिंग करते थे, भीख मांगते थे खाने के लिए, ठीक है। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। उन्हें बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होना था, मतलब कि हमेशा उन्हें सच बोलना रहता था। एंड वर स्पेशली आज नॉट टू स्टील। और स्पेशली उनसे कहा जाता था कि आप किसी भी चीज़ की कहीं पर भी चोरी नहीं करोगे। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोथ्स। और वहाँ पे जो मेन होते थे उन्हें सारी चीज़ें त्याग देनी होती थी सिवाय अपने कपड़ों के, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर फॉलो होती थी। जब जो लोग महावीरा को फॉलो करते थे वो इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते थे, ठीक है। अब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। अब ये बहुत डिफिकल्ट होता था बहुत सारे मेन और वुमेन के लिए इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना। नेवरदलेस thousands left their home to learn and teach this new way of life. उसके सिवा भी हज़ारों ने अपने घर छोड़ दिए और वो सीखने और पढ़ाने लोगों को इस लाइफ का नया तरीके को सीखने और लाइफ के नए तरीके को पढ़ाने के लिए वो आगे निकल पड़े। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. और बहुत सारे लोग थे जो उनके पीछे थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, जो मॉन्क्स और नन्स बन गए थे, मतलब कि जो मैंने अपने घर वगैरह को छोड़ करके महावीर को फॉलो करने लगे, उनको मॉन्क्स और नन्स बुलाया जाता था, ठीक है। तो जो लोग मॉन्क्स और नन बन गए थे उनको जो लोग उनके पीछे थे, बहुत लोग उनके पीछे थे जो उनको सपोर्ट करते थे, वो उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करते थे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स होते थे, मतलब जो शिप के थ्रू सामान इधर उधर, मतलब सामान एक एरिया से दूसरे एरिया पे करते थे, उनको ट्रेडर्स बोलते हैं। तो वो जैनिज्म को मेनली सपोर्ट करते थे। फार्मर्स who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. अब जो किसान होते थे जिनको कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते थे उनको मारना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना होता था। उन्हें अपने ये जो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह थे उनको मारना पड़ता था। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था इन सारे रूल्स को फॉलो अप करना। सो ओवर 100 of years, वही कहीं 100 साल तक, जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में जैनिज्म फैलना चालू हो गया था। एंड टू गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी जैनिज्म स्प्रेड होने लगा था, जैनिज्म स्प्रेड हो रहा था। द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। जो महावीर की टीचिंग्स थी वो उनके फॉलोअर्स ने ओरली, मतलब उनके फॉलोअर्स ने सेंचुरीज तक लोगों को सुनाई, लोगों से कहीं, लोगों को बताएं, ठीक है। They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. अब उनकी जो भी टीचिंग्स थी उनको लिखा जाता था एक फॉर्म में, इन अ फॉर्म, जो कि आज भी प्रेजेंट है। एक जगह है जिसका नाम है वल्लभी, जो कि गुजरात में है। आज भी वो वहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि 1500 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ज़रा एक बार इसको पढ़ लेते हैं, जैना को। द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जिना मीनिंग कॉन्क्वेरर।
एक जो वर्ड है यहाँ पे जैना, उसका वो जिना वर्ड से आता है, मतलब जिसका मतलब होता है कि कॉन्क्वेरर, ठीक है। नेक्स्ट, द संघ। Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. अब महावीर और बुद्धा दोनों लोग ऐसा सोचते, दोनों को ऐसा लगा था कि जो लोग अपना घर छोड़ते हैं, ठीक है, वही सिर्फ असली नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। They arranged for them to stay together in the Sangh and association of those who left their homes. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके लिए एक अरेंजमेंट करी कि वो जितने भी लोग हैं जो अपना घर वगैरह छोड़ करके आते हैं, वो सब के सब एक साथ रहें, और उनको नाम दिया संघ का, ठीक है। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका। अब जो बुद्धिस्ट जो रूल्स बनाए गए थे बुद्धिस्ट संघ के लिए, ठीक है, उनको एक किताब में लिखा गया, और उस किताब का नाम था विनय पिटका। From this we know that there were separate branches for men and women. अब इससे हमको ये पता चला कि जो men और women थी उनके लिए अलग अलग ब्रांचेस थी। All men could join the संघ, जितने भी men थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। However, children had to take the permission of their parents and slaves to that of their masters. अब लेकिन जो men थे वो ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जो बच्चे थे उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होती थी, अपने जो स्लेव्स स्टार्ट ऑफ देयर मास्टर्स, और जो उनके स्लेव्स हुआ करते थे, एंड स्लेव स्टार्ट ऑफ देयर मास्टर, जो उनके मास्टर्स हुआ करते थे, जिसके वो बच्चे स्लेव थे, मतलब जिसके वो बच्चे गुलाम थे, उनको अपने मास्टर की भी परमिशन लेनी हुआ करती थी, ठीक है। Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. अब जो लोग राजा के लिए काम करते थे उनको राजा की परमिशन लेनी होती थी, और जिन लोगों को, जो लोग डेप्टर्स मतलब डेब्ट करने, मतलब कि जिनके पास कोई उधारी वगैरह थी, उनको जिन्होंने उधारी वगैरह दी थी उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। वुमेन लोगों, जो विमेंस होती थी, उनको अपने हस्बैंड्स की परमिशन लेनी होती थी, ठीक है। मेन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइफ्स। अब मेन और वुमेन जो कि संघ को ज्वाइन करते थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ रहते थे। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय के लिए वो मेडिटेशन ही, मतलब ध्यान ही करा करते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। अब कुछ फिक्स आवर्स हो गए थे, कुछ एक समय बना दिया गया था कि आप इसी समय पे आप सिटीज़ और विलेजेस में जाओगे खाना मांगने, ठीक है। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्कूज। इसी वजह से जो मेन थे उनको जो नाम पड़ा उनको भिक्कूज बुलाया जाता था, जिसका मतलब है बेगर, और विमेंस को बुलाया जाता था भिक्कुनीज, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो मेंस थे उनका नाम था भिक्कूज और विमेंस का नाम था भिक्कुनीज, ठीक है। दे टॉट अदर्स, वो दूसरे लोगों को पढ़ाते थे और हेल्प करते थे एक दूसरे की। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। अब जो संघ थी, संघ में बहुत सारे लोग थे, राइट, तो छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी अनबन, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो उसके लिए वहाँ पे एक मीटिंग रखी जाती थी, जो कि उस मीटिंग में जितनी जो भी लड़ाई वगैरह होती थी वो सुलझाई जाती थी। Those who joined the संघ included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. अब जो लोग संघ ज्वाइन करते थे वो कौन कौन लोग होते थे? वो लोग ब्राह्मण्स भी हो सकते थे, क्षत्रिय भी, मर्चेंट भी, और लेबर भी, बार्बर, कोर्टसन, स्लेव्स, कोई भी लोग ज्वाइन कर सकते थे उस संघ को। Many of them wrote down the teachings of the Buddha. बहुत सारे लोगों ने बुद्धा की बताई हुई चीज़ों को, बुद्धा ने जो भी चीज़ें पढ़ाई उनको लिखा भी था। Some of them also composed beautiful poems describing their life in the संघ। और कुछ लोगों ने बहुत ही सुंदर पोएम्स को लिखा, बहुत ही सुंदर पोएम्स को कंपोज किया, जो कि उनकी लाइफ को पूरा डिस्क्राइब करती है। जो उनकी लाइफ थी संघ में, तो वो पोएम्स उनकी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोनास्ट्रीज। अब मोनास्ट्रीज क्या होता है? टू बिगिन विथ, बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। तो अब शुरुआत में क्या होता था, जैना और बुद्धिस्ट दोनों के जो मॉन्क्स थे वो अलग अलग जगहों पर जाया करते थे पूरे साल भर और लोगों को पढ़ाया करते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब पूरे समय वो मतलब पूरे साल में वो एक ही बार एक जगह स्टे करते थे, और वो भी था कौन सा सीज़न में? वो था रेनी सीजन में।
व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, तो रेनी सीजन में ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो वो एक ही जगह पे रुकते थे. देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज. तो तब वो कहाँ रहते थे, तो उनके जो सपोर्टर्स थे या तो फिर वो सपोर्टर्स गार्डन्स वगैरह में एक छोटा सा टेम्पररी शेल्टर बना देते थे उनके लिए, या फिर वो लोग नेचुरल केव्स में रहा करते थे जो कि हिली एरियाज में प्रेजेंट थे. As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. अब जैसे जैसे समय बीतता गया, जो मॉन्क्स और मेनी सपोर्टर्स, जो बहुत सारे सपोर्टर्स थे मॉन्क्स और नन्स के, उनको ये फील होने लगा कि कुछ एक परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत है हमको, और तभी से वहाँ बननी स्टार्ट हुई मोनास्ट्रीज. तभी वहाँ पर बनी थी मोनास्ट्रीज. दीज वर नोन एज विहार्स. इनको क्या नाम दिया गया था, इनको नाम दिया गया था विहार्स. मतलब कि द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक. पहले के जो विहार्स थे वो वुड के बने होते थे और फिर उसके बाद वो ब्रिक से बनने लगे. सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया. कुछ मोनास्ट्रीज ऐसी होती थी जो कि केव्स में बनाई गई थी, केव्स में ही अंदर खुदाई वगैरह करके, हिल्स में खुदाई करके केव्स बना दिए गए थे, जो कि स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में होता था. ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो मोनास्ट्री है ये एक तरीके की मोनास्ट्री ही है. अ केव हॉलोड आउट इन द हिल्स. ये इस तरीके के जो केव्स हैं ये हिल्स में लोग बना दिया करते थे. दिस इज अ केव इन कार्ले, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र. प्रेजेंट डे ये महाराष्ट्र में एक केव है. मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दी शेल्टर्स. इन्हीं शेल्टर्स में मॉन्क्स और नन्स रहा करते थे और मेडिटेशन मतलब ध्यान किया करते थे. ठीक है, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, बुद्धा का लिखा हुआ एक टेक्स्ट हम लोग को ये बताता है कि just as the waters of rivers lost their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are Varna and ranks and family forgotten when the followers of Buddha joined the order of monks. अब जैसे कि जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, जो नदियाँ होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, वो अपना नाम और अपना नाम वगैरह सब खो देती हैं जब वो एक बहुत बड़े ओशन में जाकर मिलती हैं और वहाँ पर फ्लो करती हैं. ठीक है, जो भी रिवर्स होती हैं जब वो एक बहुत बड़े ओशन में जाकर फ्लो करती हैं तो उनकी सेपरेटनेस, मतलब उनकी जो दूरियाँ होती हैं, उनके जो नाम होते हैं, सब वो सब चीज़ें भूल जाती हैं. ठीक है, सब चीज़ें छोड़ देती हैं. इस सेम ऐसे होते हैं वरना भी. जब वो मॉन्क्स बनते हैं, जब वो बुद्धा को ज्वाइन करते हैं, मॉन्क्स बनते हैं, तब वो अपना उनका वर्ण क्या है, उनकी क्या रैंक है, वो अपनी फैमिली, इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और वो सिंपली बुद्धा को ही फॉलो करते हैं. तो यही बताना चाहते थे बुद्धा यहाँ पे कि जब भी हम लोग को कोई भी यहाँ पे जो भी लोग ज्वाइन करते हैं एज अ मॉन्क्स, तो वो क्या मतलब पुअर हैं, रिच हैं, कौन से वर्ण को बिलोंग करते हैं, क्या उनकी फैमिली है, सब चीज़ें वो भूल जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. Very often, the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. अब जो जिस जमीन पे जो विहार थे वो बना करते थे, उसको was built, उसको कौन डोनेट करता था? उसको कोई रिच मर्चेंट या तो डोनेट करता था, या कोई लैंड ओनर या फिर जो राजा होता था वो डोनेट कर देते थे उनको, और वहाँ पे विहार को बिल्ड आउट करते थे. द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स. जो लोकल के लोग हुआ करते थे वो गिफ्ट्स ऑफ फूड, मतलब खाने के बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ आया करते थे, जिसमें कि खाना होता था, क्लोथ्स होते थे, मेडिसिन होती थी उन मॉन्क्स और नन्स के लिए. इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और उसके बदले में वो लोगों को पढ़ाते थे. Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. अब सेंचुरीज जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे बुद्धिज्म जो था वो सब कॉन्टिनेंट के आसपास बहुत ज़्यादा फैलने लगा. ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में. ठीक है, द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. ठीक है, आश्रम्स. अब आश्रम्स का सिस्टम क्या होता है? अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. अब जब जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा था तो उस समय ब्राह्मण्स ने क्या डेवलप किया? ब्राह्मण्स डेवलप किया एक सिस्टम ऑफ आश्रम्स. ठीक है,
हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। ये जो आश्रम का जो यहाँ पे टर्म यूज है इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर लोग रहते थे या जो हम मेडिटेट करते थे। ये एक स्टेज ऑफ लाइफ हुआ करता था, लाइफ का एक ही स्टेज हुआ करता था जिसमें किसी की 4 आश्रम्स बनाए गए थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनाप्रस्थ और समयसा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 आश्रम्स को बनाया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वाश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वाश्य जो मेन होते थे इन तीनों को बिलोंग करते हुए were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life। अब जो ब्राह्मण मेन या फिर क्षत्रिय मेन या फिर जो वाश्य मेन होते थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो सबसे पहले एक तो बहुत ही साधारण से ज़िंदगी रहेंगे और वो वेदास को स्टडी करेंगे अपने स्टार्टिंग के ईयर्स में। ठीक है, अपनी लाइफ के स्टार्टिंग के ईयर्स में वो वेदास को स्टडी करेंगे। तो इस प्रोसीजर को बोला जाता था ब्रह्मचार्य। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद होता था कि देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स। उसके बाद उनको शादी करनी होती थी और एज अ हाउस होल्डर मतलब घर के काम वाम करते हुए उनको रहना होता था, जिसका नाम होता था गृहस्था। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। उसके बाद उनको जंगलों में रहना होता था और मेडिटेशन करना होता था, जिसका नाम था वनप्रस्थ। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम समयासिन्स। उसके बाद उनको आखिरी में सब कुछ त्याग देना होता था और उनको समयासिन्स बन जाना होता था। तो ये था सिस्टम ऑफ द आश्रमास। ठीक है, जो कि फॉलो करते थे। तो ये सिस्टम ऑफ आश्रमास फॉलोड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। तो ये जो आश्रमास का जो सिस्टम था ये मेंस को अलाउ करता था कि वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट मेडिटेशन में स्पेंड करें। जनरली विमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। जनरली जो विमेन्स होती थी उनको वेदास पढ़ना अलाउ नहीं होता था एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमास चोजन बाय देयर हस्बैंड। और उनको आश्रमास को ही फॉलो करना होता था जो कि उनके हस्बैंड्स चूज करते थे। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने सबसे पहले जैनिज्म से स्टार्ट किया। हम लोगों ने जैनिज्म के बारे में पढ़ा कि जैनिज्म क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, क्या चीज़ें फॉलो होती है। फिर हम लोगों ने संघ के बारे में पढ़ा कि संघ की, फिर हम लोगों ने यहाँ पे मोनास्ट्रीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, और द सिस्टम ऑफ आश्रमास, इसको भी आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी और आपने मेरे साथ सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो भी किया होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग वापस उसको जाके एक बार नोट्स जल्दी से बना लीजिए ताकि आप आगे कोई भी चीज़ को कहीं भी मिस आउट ना करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।